हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इधर बीच लगभग एक हफ्ते से मैं कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। लेकिन अब आपके पास पर डे क्लास वाइज 9, 10, 11, 12 के वीडियोस आएंगे। ठीक है, कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया बच्चों। अब हम आज इस वीडियो में यहाँ पर जो अभी तक हमने क्लास 9 का चैप्टर मोशन पढ़ा था उसमें हमने थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था। तो जब हमने थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था तो अब इसके बाद बचता क्या है, इसके बाद बचता है न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप फिजिक्स में किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो फिर हम जब न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है। न्यूमेरिकल में दिक्कत क्यों होती है? न्यूमेरिकल में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस तरीके से वहाँ पर हमको अटैम्प्ट करना है, ठीक है, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो हम यहाँ पर उन सारी दिक्कतों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चा लोग आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉक्ड में। मैं मधुर मेहर आपका फिजिक्स टीचर आपके सामने लेकर आया हूँ आज क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ मोशन के बारे में। तो देखिए बेटा, हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है, ये देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। वो सर्कुलर ट्रैक जो है, ठीक, उस पर एथलीट दौड़ रहा है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक होगा, उस पर दौड़ रहा है, ठीक, जिसकी डायमीटर देखिए बताई गई है। इसकी डायमीटर कितनी है? 200 मीटर। ये यहाँ से अगर ये देखें हम, ये सर्कमफेरेंस का जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हुआ, ठीक है, ये उसकी डायमीटर हुई, ठीक है। तो उसने एक राउंड, मतलब अगर वो यहाँ से चलता है तो यहाँ से लेके ये पूरा, ठीक है, ये क्या हो गया, उसका एक राउंड हो गया, ठीक। उसने कितने टाइम में कंप्लीट किया? 40 सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 2 मिनट्स 20 सेकेंड। मतलब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है कब? एट द एंड ऑफ द 2 मिनट्स 20 सेकेंड, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब ये है कि ओवरऑल हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो कंप्लीट एक सेकंड्स की बात करेंगे। तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब ये है कि हम बाय फॉरगेट तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, हमने 2 मिनट 20 सेकंड्स को हम यहाँ पे कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, सेकंड्स में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आती है वो आएगी, सबसे पहले बच्चा क्या सोचेगा? डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही सबसे पहले सोचेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से चल के फिर फाइनल पॉइंट पर आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। बच्चा यहीं पे गलती करेगा। सबसे बड़ी चीज जो बच्चा गलती करता है वो यहीं पे करता है। भाई क्या होगा कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एथलीट यहाँ से दौड़ेगा, यहाँ पर आएगा, सर्कुलर ट्रैक है, तो उसकी जो सर्कमफेरेंस होगी वो उसकी क्या होगी? वो उसकी डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट होगी। लेकिन अगर वो यहाँ से चला, यहाँ पर आया तो 1 राउंड, फिर चला 2 राउंड, फिर चला 3 राउंड, तो 3 राउंड में जो उसकी सर्कमफेरेंस होगी वो उसकी क्या होगी? वो उसकी डिस्टेंस कवर्ड होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग? डिस्प्लेसमेंट वो बार बार कहेगा सर 0 हो रही है, 0 क्योंकि उसी इनिशियल पॉइंट में पहुंच रहा है। नहीं, यहाँ पर इसे देखिए कहा गया है डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। इसी पे हमको फोकस करना है। तो स्टेप वाइज काम करेंगे। देखिए क्या, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायमीटर, तो डायमीटर से हम क्या निकाल लेंगे? रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकालने से क्या होगा? रेडियस निकालने से जो हमारा जो सर्कुलर ट्रैक है उसका सर्कमफेरेंस, भाई एथलीट अगर यहाँ से शुरू किया, ऐसे दौड़ना शुरू किया, तो ये इसकी क्या है? ये उसकी सर्कमफेरेंस है, ठीक है, जो कि डिस्टेंस कवर्ड होगी उसकी, ठीक। तो हमने रेडियस देखिए क्या लिखा है? d/2, 200/2। हमारी रेडियस कितनी आ गई? 100 मीटर। तो हमने यहाँ से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, जो कि एग्जैक्टली क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, एक राउंड में। तो एक राउंड में कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा? लगा होगा 40 सेकेंड, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना हो गया? 2πr, जिसको हमने अब पाई की वैल्यू भी नहीं रखी। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, ठीक है ना, कि 22/7 या 3.14, नहीं, एज इट इज वही काम किया हमने। क्या? पाई की वैल्यू को अननोन रखा, ठीक है। तो पाई एज इट इज, तो हमारे पास क्या हो गया? 200 पाई मीटर,
ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमको ये पता चल गया कि एक राउंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ओके, अब हम कहेंगे टोटल टाइम जो हमारे पास है, ओवरऑल टाइम जो है वो देखिए क्या है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है, एंड ऑफ द है ना, ठीक। तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स क्या किया हमने, 2 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 2 मिनट में कितने होंगे, 2 इंटू 60, तो वो हो गया 120। 120 प्लस 20 कितना हो गया, 140 सेकेंड्स। ओवरऑल टाइम कितना है मेरे पास, 140 सेकेंड्स। ठीक है भाई, तो अब हम ये जानते हैं कि 200 मीटर, ठीक है ना, 200 मीटर डायमीटर जो है वो 200 डायमीटर, उसकी डायमीटर है, याद रखिएगा डायमीटर है। तो अगर हम ये कहें कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक जो कि डिस्टेंस हो गई यहाँ पर, ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि हमने यहाँ पे रहता है सिंस एथलीट टेक्स 40 सेकेंड्स टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड, देखिए डायमीटर अलग है, राउंड अलग है। ठीक है, जब वो कंप्लीट राउंड लेता है तब वो 2 पाई m करता है, 2 पाई के अकॉर्डिंग रहेगा, वो सर्कमफेरेंस में दौड़ रहा है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सिंस एथलीट टेक्स 40 सेकेंड्स टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड को कंप्लीट करने में 40 सेकेंड्स लेता है, तो अब 140 सेकेंड्स लेगा। ठीक है, तो उसके कितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, ठीक, 140 सेकेंड्स में कितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, तो हमने क्या लिखा, टोटल टाइम अपॉन टाइम पर राउंड, पर राउंड के अकॉर्डिंग जो हमारा टाइम होगा। तो हमारा 140 सेकेंड्स अपॉन 40 सेकेंड्स, तो ओवरऑल हमारे कितने राउंड्स हो गए, 3.5 राउंड। मतलब देखिए फर्स्ट, ठीक है ना, सेकेंड, देन थर्ड, ठीक है, ये 3 राउंड हो गए। अब 3.5 का मतलब हो गया ये हाफ, मतलब 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और फिर ये हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हमारी जीरो नहीं होने पाएगी। अब यहाँ से यहीं से हमको देखने पता चल गया, यही चीज हमको पता चल जो है जाती है जब हम इस तरह से स्टेप वाइज काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा, सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सर्कमफेरेंस। ठीक, अब जो डिस्टेंस कवर्ड होगी, ठीक है, वो देखिए कितनी आ गई, 3.5 इंटू 200 पाई मीटर। 3.5 का मतलब कितना है, नंबर ऑफ राउंड्स, ये नंबर ऑफ राउंड्स की बात हो गई हमने। ठीक है ना, इसमें 140 सेकेंड्स में इंटू 200 पाई ओवरऑल, ये हमने जो यहाँ पे निकाली थी। ठीक है ना, सर जो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड में। ठीक, तो कितनी आ गई, टाइम इंटू डिस्टेंस, तो हमारा हमको पता चल गया। देखिए क्या हो गया, 700 पाई m हो गया। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, सिंस आफ्टर कंप्लीटिंग 3 राउंड्स द एथलीट विल बी बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट। भाई जब वो क्या करता है, वो 3 राउंड, मैंने भी बताया था ना, देखिए फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, अगर इसको इनिशियल पॉइंट हम मान रहे हैं, तो ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, भाई उसका तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। डिस्टेंस तो 3 टाइम्स हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। लेकिन फिर जब वो शुरुआत फिर करता है, तो वो इस जगह पे पहुंच के उसके जस्ट अपोजिट, मतलब अगर उसका इनिशियल पॉइंट था तो उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पहुंचता है, तो ये तो उसका हाफ ही हुआ ना। मतलब अगर देखें तो 3 में, लेकिन उसने एक आधा राउंड ले लिया, फिर वो कंप्लीट नहीं किया, इनिशियल पॉइंट पे नहीं पहुंचा। तो जब तक इनिशियल पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा तब तक डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। ठीक, अब वो उसके अपोजिट पे पहुंचा, तो अपोजिट पे पहुंचा तो क्या होगा, ये देखिए ये इनिशियल है, ये अपोजिट है, तो ये तो डायमीटर हो गई कि नहीं हुई, तो ओवरऑल डायमीटर हुई। तो एग्जैक्टली वही चीज लिखा है, सिंस आफ्टर कंप्लीटिंग 3 राउंड द एथलीट विल बी बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट, रिमेनिंग हाफ राउंड एथलीट विल रीच डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब यहाँ पे था तो डायमेट्रिकली, इसलिए डायग्राम बनाया। तो देखिए इसके थ्रू यहाँ पे ये अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा, अपोजिट पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक। ठीक, सर्कुलर ट्रैक के अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो अपोजिट पॉइंट पे अगर ये इनिशियल है, ये फाइनल है, या ये इनिशियल ये फाइनल, तो वो क्या दिखा रहा है, वो डायमीटर दिखा रहा है। जैसे डायमीटर दिखाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। आपको क्या पता चल गया, आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया 200 मीटर। ठीक है, फिर मैं बच्चों कह रहा हूँ, जब आप कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं और डायग्राम बना के काम करते हैं, बार बार न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने के लिए जब आप डायमेट्रिकली काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तब जाके आपको पता चलता है। यहाँ पे हमारी देखिए कहीं पर भी v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as नहीं लगी, नहीं अप्लाई हुई, कॉन्सेप्ट लगा। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है, फिर उसमें क्या हिडन चीजें हैं उसको समझना, क्योंकि वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन में ही चीजें कहीं ना कहीं छुपी होंगी। ठीक, और उसी के बेस पर हमको सॉल्व करना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।